नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का खटाना बुलेटिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे भारत में जानी और पहचानी जाती है, जिसे बहुत सारे लोग बेइंतहा प्यार करते हैं। उनकी दीवानगी की हद अगर ये कहा जाए कि किसी स्टार से भी कम नहीं है, ऐसा चेहरा है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। लंडौरा रियासत के भी प्रतिनिधि हैं और 4 बार के उत्तराखंड के विधायक हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने भी प्रेस वार्ता की थी और बहुत सारे सवाल जो हैं घेरे में हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो एक विधायक आपके सामने जीते हैं वहाँ क्षेत्र में, जो वो तो आपको पता है, सबको पता है, हरिद्वार का बच्चा जानता है कि उन्होंने कैसे वैमनस्य पैदा किया है क्षेत्र में, कैसे 20 साल की 2000 सालों के संबंधों को 20 साल में 2 महीने में आके खराब किया। हम ये जानना चाहते हैं कि पहाड़ प्रेमी कैसे हो गए, कहाँ के रहने वाले हैं ये? मान्यवर, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, उमेश के द्वारा एक बहुत बड़ा झूठ लोगों से बोला जा रहा है और अपने आप को पहाड़ के नज़दीक दिखाने के लिए पहाड़ टीवी दिखाएंगे, कभी पहाड़ प्रेमी बोलेंगे। ये तो यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं उत्तराखंड के, ये उत्तर प्रदेश के मोदी नगर के निवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता जगदीश जी एक ढाबा चलाया करते थे, इनकी माताजी और ये मिलकर के हमारी रोटियाँ और सब्जियाँ वगैरह बनाया करते थे। उसके बाद इनसे ये मालूम करिए कि इनके पिताजी की हत्या क्यों की गई। वो नॉर्मल मौत नहीं मरे थे, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद ये मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फ्लैट्स में आ गए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बहुत लंबी कहानी है, सारी तो नहीं बता पाऊंगा। ये देहरादून पहुंचे। फिलहाल तो अपने आपको मुख्य पहाड़ प्रेमी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल झूठ। उत्तराखंड में इनका लेश मात्र नहीं है। मेरी दादी जी रानी सरस्वती देवी लैंसडाउन के रहने वाली थी, बेस्ट राजपूत फैमिली से थी और मेरे अंदर पहाड़ का खून है, आधा खून पहाड़ का है। उनके भाई सबसे पहले बैरिस्टर थे पहाड़ से, जो गए थे गढ़वाल से, जो लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ के आए, भोला सिंह बिष्ट जी। हम तो कह सकते हैं और हमें पहाड़ से प्रेम भी है। मैं जब झंडेरा क्षेत्र में आया, मैं लक्सर से विधायक था, खानपुर से विधायक नहीं बना था, वो क्षेत्र में अंतर्गत नहीं था। जब मैंने अपने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को देखा कि 10 साल से यहाँ उत्तराखंड विधायक बनने के बाद किसी ने कोई काम नहीं किया। विधायक बनने से पहले मैंने जिला पंचायत से तोता सिंह रावत जी वाली गली और गलियों का निर्माण करा दिया था और विधायक बनने के उपरांत मैंने इतना काम कराया पर्वतीय क्षेत्र में। और आज भी मैं बताऊं, ये चुनाव जो हुआ 2022 वाला, सब लोग कह रहे थे कि आपने उत्तराखंड के लिए अपशब्द कहे। मैंने कहा उत्तराखंड के लिए कैसे कहूंगा अपशब्द, वो तो मेरा अपना घर है, मेरी माँ है, यहाँ की धरती, मेरे अंदर उत्तराखंड का खून है। आपका जो लंडौरा रियासत है वो बंटवारे के बाद भी उत्तराखंड में आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। उत्तर प्रदेश तो उससे बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं। बिल्कुल। तो आप तो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं? मूल निवासी उत्तराखंड के शुरू से हैं, तो हम क्यों बुरा भला कहेंगे। लोग कह रहे थे आपको वोट नहीं देंगे। मुझे पर्वतीय मूल के लोगों का 90% वोट मिला और खादर में बल्कि इस बार वोट नहीं मिला, जो पुराना क्षेत्र था। तो मैं मुगालता दूर करना चाहता हूं कि हम पर्वतवादी, हम पहाड़वादी, हम ज्यादा हैं। उमेश तो ड्रामे का कहने को है, हम खून से पर्वतवादी हैं। अच्छा, कोई बाहर का आदमी आकर के ऐसा क्या हुआ कि जो जातियां वहां लोग 2000 साल से रह रहे थे, लंडौरा के आसपास जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, ऐसा क्या जादू हुआ कि 2 महीने में उस आदमी ने आकर 2000 के प्यार को खत्म कर दिया? ऐसा नहीं है। देखिए साहब, मैं बताऊं खटाना जी, 3 वजह मुख्य थी चुनाव में हार की इस बार। पहली वजह थी जनपद हरिद्वार में पंचायत चुनाव ना होना। तो जो व्यक्ति ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत लड़ने के इच्छुक थे, उन्होंने चुनाव में वोट ही नहीं मांगा। वो कहने लगे कि हम विधायक के चुनाव में क्यों अपनी गुडविल खराब करें, हम अपने चुनाव में देखेंगे। घरों के अंदर घुसे रहे, नहीं निकले। 9 से 10 हजार वोट का नुकसान। दूसरा बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का भीतराघात। पहली बार देख रहा हूं राजनीतिक जीवन में 20 साल में, कभी भी भीतराघात बीजेपी में नहीं होता था, उत्तराखंड में इस बार हुआ। तीसरी वजह, मेरे दाएं पैर के लिगामेंट्स टूट गए और लिगामेंट टूटने से 3 महीने के लिए मैं बेड पे पड़ गया और वही क्रूशियल समय था, हम क्षेत्र में नहीं जा सके। और इसके जैसे ड्रामेबाज, उमेश जैसे ड्रामेबाज, इन लोगों ने पब्लिक को हेलीकॉप्टर दिखा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के और काला धन खर्च करके, शराब पैसा बांट के ये वहां से चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने का सवाल नहीं था। हमें पता नहीं था कि ये कुकर्मी है, ऐसा भ्रष्टाचारी है, अन्यथा इसकी जमानत जब्त होती। एक बहुत बड़ा जो आपका क्षेत्र है, बहुत काफी बड़ा क्षेत्र है आपका, विधानसभा 4 ब्लॉकों में लगती है जी। और मोस्टली SC OBC के लोग संख्या के आधार पर ज्यादा हैं आपकी विधानसभा में। बिल्कुल है। तो ऐसा कोई, आप देहरादून भी रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, सारा विधानसभा का देखते हैं, भालते हैं, आपको लगा इसने कोई आवाज उठाई? देखिए साहब, 3 महीने हो गए इनको विधायक बने हुए, या कोई संतुष्टि दी हो कि मैं कुछ करूंगा इनके लिए? विधानसभा का सत्र भी हो गया और वैसे भी इनके द्वारा समाज का गरीब तबका, जो OBC है, जो माइनॉरिटी है या जो SC वर्ग है, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं बोला गया आज तक।
कोई हिमायत नहीं दिखाई गई, कोई हिमायत नहीं की गई, जिनकी वजह से विधायक बने। ये तो धोखा देके जनता को बने। इनका ध्येय सिर्फ विधायक बनना था, इनको जनहित से कोई मतलब नहीं है। जिसने जीवन में फ्रॉड किया हो, स्टिंग किया हो, ब्लैकमेलिंग किया हो, जिसको फ्रॉड में जेल हुई हो, वो क्या जनता का भला करेगा? गरीब की तो वही जान सकता है जो खुद गरीब रहा हो। इसलिए अब आप ये देखिए कि 1931 में जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अंबेडकर जी ने जाने से वहां मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में नहीं जाना चाहते थे। उनका कहना था कि जो अनुसूचित वर्ग है इसकी मां हूं मैं। गांधी जी दाई हो सकते हैं, गांधी जी मां नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो वही चीज आ रही है। अनुसूचित वर्ग के लिए तो हमने काम किया है, अंबेडकरवादी तो हम हैं। 20 वर्षों से विधायकी में हमने अनुसूचित वर्ग का बहुत फायदा किया है। ये तो ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं कर रहे हैं इनका। ये क्या भला करेंगे? जनता को दिख रहा है। आज जनता मेरे पास आ रही है, 150 आदमी कम से कम देहरादून वाले घर पे मेरे आया आज, कह रहे हैं साहब हमसे बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा देखिए जनता जनार्दन होती है, मैं गलती नहीं कहूंगा, समय की बात थी। कह रहे हैं दोबारा मौका मिले हम इसकी जमानत जब्त करेंगे और दोबारा चुनाव होने वाला है। सोशल मीडिया पे एक बहुत आवाज तैर रही है कि कुंवर प्रणव सिंह को उसने चैलेंज किया है उसने कि जो बाहुबली है वो खुद ही डर गए। देखिए आपका डर है, क्षेत्र का डर है, किसका डर है, क्या मामला है पूरा? बाहुबली की परिभाषा क्या है पहले मुझे ये बता दें। मुझ जैसा व्यक्ति जिसने पढ़ लिख के ज्ञान हासिल किया हो, फॉर्मल डिग्रीज के अलावा भी जिसने अध्ययन, बहुत गूढ़ अध्ययन किया हो, दूसरा जिसने पढ़ाई पहलवानी का मिश्रण एक साथ किया हो, तीसरा जो समाज से भी अव्वल दर्जे का विकास पुरुष रहा हो, वो ऐसे तुम कैसे डर जाएगा जुगनू से? अरे 100 जुगनू मिलकर कह लेंगे हम सूरज को रोशनी दिखाएंगे, इसका तो वो हिसाब है। इसकी कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ उकसाना चाहता है कि हम नाराज होकर कुछ ऐसा कर दें जिससे कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ले, हमारे ऊपर मुकदमे कर दे। लेकिन हम ऐसे उकसाने में आने वाले नहीं हैं। जनता हमें जानती है। मैं 56 साल का हो गया हूँ, जनता मुझे जब से देख रही है। 20 साल से विधायक हूँ, पूरा उत्तराखंड मुझे जानता है। डरना नहीं सीखा हमने। कुंवर प्रणव सिंह क्या डर है आपको? डर है आपके क्षेत्र के लोगों को? उल्टा मुझे जो भय है, मुझे भय इस बात का है कि कहीं हमारे क्षेत्र की संस्कृति को जो है शीतलता, जो है क्राइम कभी नहीं होता था, उस चीज को खराब करके कहीं क्राइम ना करवा दे, इसका मुजफ्फरनगर गाजियाबाद ना बना दे। यहाँ का जो संभ्रांत वर्ग है उसके जीवन को खतरा ना हो जाए। यहाँ के जो आदमी दिन रात ट्रैवल करते हैं, रात के समय वारदात ना करा दे, जो अपराधियों को बाहर से इंपोर्ट करके ला रहा है। मुझे इस बात का भय है, इसीलिए सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को मैं इसमें आगाह करना चाहता हूँ। ये मुझे कहना है। नमस्कार, ये थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिन्होंने डर वाली बात पर अपने आप स्पष्टीकरण दिया है कि वो नहीं, उनके क्षेत्र की जनता को डरा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोस में मुजफ्फरनगर है, इनका कल्चर गाजियाबाद से मिलता है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो मुजफ्फरनगर की स्थिति है वो खानपुर में या खानपुर के आसपास के इलाकों में पैदा हो जाए। धन्यवाद।